हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रावेनस कैनुला के बारे में। जो हम स्लाइड यूज़ कर रहे हैं पुणे का स्लाइड है डॉक्टर मिस्टर हर्षद सर का। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीसन के बारे में पढ़ते हैं। तो इंट्रावेनस कैनुला इज अ फ्लेक्सिबल ट्यूब which when insert into the body is used either to withdraw fluid or insert medication। आईवी कैनुला एक तरीके से एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जिसको हम बॉडी के अंदर डालते हैं मेडिकेशन लेने के लिए, मेडिकेशन करने के लिए, या फिर बॉडी से कोई फ्लूइड निकालने के लिए। तो सिंपल इससे इंडिकेशन क्या होते हैं? इसके इंडिकेशन है कि एनेस्थीसिया में दिया जाता है। आईवी कैनुला का यूज हम एनेस्थीसिया में करते हैं। बॉडी को कोई फ्लूइड देना उसमें करते हैं, कोई मेडिकेशन देना उसमें करते हैं। ब्लड या ब्लड के प्रोडक्ट, मान लो किसी को ब्लड चढ़ाना है या फिर किसी को ब्लड का प्रोडक्ट जैसे कि हो गया प्लाज्मा वगैरह देना हो, तो उसके लिए हम कैनुला का यूज़ करते हैं। और दूसरा कंट्रास्ट देने के लिए एमआरआई मशीन से जब हम करते हैं एमआरआई, तो जिस पार्ट का हम एमआरआई करते हैं उसमें कोई बीमारी है अगर ये देखने के लिए हमें उसमें आईवी कैनुला लगा के इंट्रावेनस हम एक कंट्रास्ट डालते हैं, जिससे ये पता चलता है कि पर्टिकुलर आर्गन में वो हाईलाइट करके देता है इमेज को, तो हमें आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाता है कि इसमें क्या दिक्कत है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि इसमें किसमें नहीं दे सकते हम, मतलब कहाँ नहीं दे सकते। तो जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ उस साइड पे उसके क्लोज आसपास हम नहीं दे सकते, अवॉइड करते हैं। फ्रैक्चर लिम्ब है, अगर हमारा अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब अगर फ्रैक्चर है तो उस पार्ट में, उस एरिया में नहीं सकते, जो फ्रैक्चर है उसमें नहीं लगा सकते। कहीं पे फेस्टुला बना है डायलिसिस करते समय या कैसे भी कोई फेस्टुला अगर उसमें बनाया गया है किसी बॉडी में कहीं पे, तो उस फेस्टुला के आसपास हम नहीं देते। या फिर किसी एडिमा है तो अवॉइड करते हैं कि एडिमा में एक्चुअली वेन तो मिलती ही नहीं, एडिमा में वैसे ही दबी रहती है, तो उस जगह को अवॉइड करते हैं। और मैस्टेक्टोमी मतलब होता है ब्रेस्ट काट के निकाल दिया, रिमूव, या ब्रेस्ट कैंसर हो गया या फिर कुछ और रीज़न की वजह से, तो वहाँ पे हम अवॉइड करते हैं। और एक और चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है, किसी पेशेंट में अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे उसके ब्लड क्लॉट नहीं होते, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें हम एक्स्ट्रा केयर देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि लग तो जाएगा, या गलती से पंचर हो गई वेन तो ब्लड बहने लग गया तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना, ब्लड उसका क्लॉट ही नहीं होगा तो रुकेगा ही नहीं, खून बहता रहेगा बहता रहेगा। या फिर कैनुला निकालते समय खून बहता रहता, तो उसमें थोड़ा केयर करने की ज़रूरत होती है। ये कुछ साइट हैं जिस पे मेंशन हुआ है कि कहाँ पे कैनुला हम दे सकते हैं, जिसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर हाथ का दोनों व्यू दिखाया गया है। तो वेन इसमें आइडेंटिफाई की गई कि ये वेन इंपॉर्टेंट होते हैं कैनुला देने के लिए, जहाँ पे कैनुला दे सकते हैं, लगा सकते हैं। दूसरा होता है कि वेन जो बोल रहे हैं उतना इंपॉर्टेंट है, स्लाइड में तो बहुत कुछ लिखी गई है, उससे ज़रूरी नहीं है। दूसरी है कि बैक ऑफ हैंड फोआर्म पे दे सकते हैं। एंटीकोबाइटल फोसा, जहाँ हमारी कोहनी मुड़ती है उस एरिया को एंटीकोबाइटल फोसा कहते हैं अपर पार्ट में। वहाँ पे ज़्यादातर हम ब्लड सैंपलिंग के लिए करते हैं, तो उसके नीचे जो वेन आती है वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हम अवॉइड करते हैं जहाँ पे वेन बाइफरकेट कर जाती है, जैसे वेन एक जगह से दो जगह में बट गई हो, तो ऐसे नहीं देते क्योंकि वहाँ काउंटर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कैनुला के। दूसरा एरिया टू बी अवॉइडेड, जहाँ पे हम अवॉइड करते हैं, पहला जॉइंट पे नहीं देते क्योंकि जॉइंट हमेशा मूव करता है, तो जॉइंट को अवॉइड करते हैं कि जॉइंट पे अगर हम दे देंगे तो मूव करेगा तो कैनुला पंचर कर देगा इधर उधर, या फिर ख़राब हो सकता है। दूसरा स्क्लोज्ड वेन हो सकता है, स्क्लोरोसिस अगर वेन में है उसमें नहीं दे सकते, हार्डनेस है, टाइट है, बीमारी होती है एक तरीके से। मेजर वेन या जो भी वेन आर्टरी के आसपास होती है उसको हम अवॉइड करते हैं कि आसपास आर्टरी के हम पंचर ना करें, ना लगाएं कैनुला। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे हम जनरली अवॉइड करते हैं बहुत, जब हमें अपर लिम्ब में नहीं मिलता तो हम लोअर पे जाते हैं, जैसे हाथ में नहीं मिला तो हम पैर पे जाते हैं, वरना हम जल्दी पैर में कैनुला नहीं लगाते। एरिया ऑफ सर्जरी, सर्जरी हुई है तो उस एरिया के आसपास भी नहीं देते हम, छोटी वेन को भी नहीं देते क्योंकि, और जहाँ पे पहले कैनुला लग चुका है उसी जगह पे हम दोबारा कैनुला नहीं लगाते, कुछ दिनों बाद उस पर लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे तुरंत अगले दिन नहीं लगा देते, उसको अवॉइड करते हैं। ये कुछ लोकेशन है कि आर्म ऑफ वार्म पे कि कहाँ पे हम कैनुला दे सकते हैं। तो ये जो अब ऊपर मैंने डायग्राम देखें यहाँ, इस पे, इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कहाँ पे कैनुला दे सकते हैं, कहाँ पे नहीं। चाहे तो आप स्लाइड के साथ साथ बनाते चलिए, लिखते चलिए, ज़्यादा इजी होगा। तो थैंक यू।